हमारे देश में जो मिडिल क्लास है ना, वो हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते हैं। आपने भी अपने अगल बगल ऐसे इंसान ज़रूर देखे होंगे जो कई तरह के कर्जे से परेशान रहते हैं। होम लोन के कर्जे, गाड़ी के कर्जे, बाइक के कर्जे, आईफोन के कर्जे, कई तरह के कर्जे से परेशान रहते हैं। वो हर एक छोटे बड़े चीज़ों के लिए कर्ज ले लेते हैं और इसी वजह से मिडिल क्लास हमेशा कर्ज के बोझ में दबा रहता है। एक बेचारा कर्ज के बोझ का मारा, तरह तरह के क्रेडिट कार्ड के कर्जे, ईएमआई के कर्जे, और उसके बाद इनकम भी उतनी नहीं होती। इनकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता है और इसी तरीके से ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में फंसते चले जाते हैं और एक बहुत बड़े स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। मैं एक डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि मिडिल क्लास क्या मिस्टेक्स करते हैं। दिसंबर 2023 तक भारत की मिडिल क्लास ने 1,23,000 की कर्ज क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लिया है। उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 98% क्रेडिट कार्ड होल्डर मिडिल क्लास हैं और लगभग 36 लाख लोगों ने होम लोन ले रखा है। वैसे तो मिडिल क्लास के पास इतना पैसा होता नहीं है, लेकिन ये सब डेटा देख के लगता है कि ये लोग के द्वारा खर्च तो बहुत किया जा रहा है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो पहले 18% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, लेकिन कोविड के बाद लोगों में अवेयरनेस बढ़ा और अब वो डेटा बढ़ के 37% हो गया है। तो एक बात समझ नहीं आती, लोग अपने हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं हैं, सेविंग को लेकर अवेयर नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर अवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्या कहेंगे लोग, उसके लिए कर्ज ले रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन करानी है, उसके लिए कर्ज ले रहे हैं। कोई भी नई गाड़ी लेनी है, उसके लिए कर्ज ले रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखी है कि लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी ईएमआई पर जा रहे हैं। एक आईफोन लेना है तो भी ईएमआई पर ले रहे हैं। लोग इस तरीके से लगभग हर काम कर्ज लेके करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट तो होगा ही, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे मिस्टेक्स की बात करेंगे जो अगर नहीं करें तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से बच सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ये जो मिडिल क्लास है ना, इन लोगों को क्रेडिट कार्ड का चस्का लग गया है। और क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि जब क्रेडिट कार्ड से कहीं पे करते हैं तो उसमें इमोशंस नहीं आता है। कैसे, इस बात को समझिए। अगर आप गड्डी को निकाल के उसको गिन के अगर किसी को देते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप इतना पैसा किसी को देंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं और पैसा कट जाता है। उसमें ये रियलाइज़ नहीं हो पाता है पैसा कट रहा है। और यहाँ तक तो सही भी है, लोग दिखावे के चक्कर में कैपेसिटी से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं और इनकम उतना होता नहीं है कि टाइम पर पे कर सकें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसका बहुत हाई होता है, 40% एनुअल इंटरेस्ट रेट, जिसके कारण ये लोग कर्ज तले दबे रहते हैं। हाँ, अगर आप टाइम पर पेमेंट कर लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड से अच्छा तो कुछ चीज़ें है नहीं। आपको 45 डेज़ के लिए बिना इंटरेस्ट के पैसा मिल जाता है, आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पैसे को टाइम पर पे कर पाएँ तो अगर खुद पर कंट्रोल नहीं है, आप जोश में आके क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप क्रेडिट कार्ड रखें ही ना। मिस्टेक नंबर 2, लोग थोड़ा सा भी पैसे कमाते हैं फिर सोचते हैं कि चलो मुझे एक घर लेना है, और वो घर भी लेते हैं कर्ज पर और फिर से वो दलदल में फंस जाते हैं। अगर एफर्ट कर सकते हैं तो ठीक है। फाइनेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि ईएमआई हमेशा इनकम का 30% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ये रूल को फॉलो कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कर्ज तले लोग दब जाते हैं। तो इसका बेहतर ऑप्शन ये है, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो घर खरीदिए, क्योंकि उसमें लोग इमोशनली भी इन्वॉल्व होते हैं। एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना, अपना घर का फीलिंग होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो ही, नहीं तो वो दिनों ईएमआई के चक्कर में कर्ज तले दबते चले जाते हैं। मिस्टेक नंबर 3, लायबिलिटी और एसेट्स के बीच डिफरेंसेस को समझें। किस चीज़ को लेना कितना ज़रूरी है, कौन सा डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा नीडफुल है, कौन सा चीज़ एफोर्ड कर सकते हैं। अगर एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो रेंट पर लेना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पर देखें ना तो एक 5 करोड़ का घर में अभी आप रहना चाहते हैं तो आपको रेंट लगभग 1 लाख के आसपास में ही मिल जाएगा। तो अगर एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको किराए पर लेना ही बेहतर ऑप्शन है, इसके बजाय कि लोग क्या कहेंगे और इस चक्कर में खुद को कर्ज तले दबा लें। मिस्टेक नंबर 3, लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझ आता। लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखे रहते हैं, पीपीएफ अकाउंट में पैसा रखे रहते हैं, एफडी में पैसा रखे रहते हैं। इन सब में इंटरेस्ट कितना मिलता है? लगभग 5%, 6%। और महंगाई कितना बढ़ता है? 6 से 10%। तो यहाँ से आप देखोगे तो या तो आपका पैसा कम हो रहा है या उतना ही रह रहा है, लेकिन आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है। पैसा को बढ़ाने के लिए अभी सबसे अच्छा जो ट्रेंड में है वो म्यूचुअल फंड है, सेफ भी है, अच्छा भी है। लार्ज कैप फंड हैं, मिड कैप फंड हैं, स्मॉल कैप फंड हैं।
एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करके एडवाइस लेके आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। और अगर आप 20 से 30 साल का टाइम होराइजन देते हैं और कम अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी करोड़ों में पैसा बना सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, अपना रिटायरमेंट का भी प्लान रखें। अभी सबसे अच्छा ऑप्शन है SWP करें, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। इसको करके आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। आपको इनकम के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको SWP के बारे में डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं डिटेल्स में इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपके पैसिव इनकम से, इन्वेस्टमेंट से, SWP से रेगुलर पैसे आपके पास आते रहेंगे तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊपर उठ पाओगे और तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो को देखने से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा ताकि फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।